हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार आज आपको आपकी क्लास में आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स को जैसे बेसिकली पिछली वीडियो में हमने ए और एन के जो यूजेस हैं वो डिस्कस किए थे। ओके, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम दा के यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दा के जो यूजेस हैं उसमें से हम उनको दो वीडियो के फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। तो आज का जो क्लास होगा उसमें हम आपको टोटल 5 रूल जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं आज हम दा के यूजेस। तो देखिए, दा के यूजेस में सबसे पहला जो रूल है वो क्या है। देखिए, दा के तो वैसे अगर हम दा को एक बार के लिए देखें तो दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या है कि जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। यहाँ से एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप फेस करोगे। एग्ज़ाम जैसे कि आपका एसएससी का हो गया, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, फॉर एग्जांपल आपका एनडीए है, सीडीएस है, ये सब आपका रहेगा और भी एक्सेट्रा बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आर्टिकल से जो क्वेश्चन आता है वो दो तरीके का सवाल आता है। एक बेसिक जो क्वेश्चन है वो रहता है कि आर्टिकल्स का जो यूज़ है वो किस ढंग से होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फिक्स जो है ना रूल्स रिलेटेड, कि आपको दा का एक सिंपल जो है दे दिया कि जैसे कोई भी एक चीज़ मान लीजिए कोई यूनिक चीज़ है उसके साथ दा का यूज़ होगा तो वो हमें याद करने होंगे वो रूल्स। लेकिन कुछ एक ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन होता है और अच्छे बढ़िया एग्जाम में जो है ना वो आता है। तो देखिए, पहली चीज़, आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में दा को रखा गया है। सबसे पहला जो यूज है वो क्या है, रूल नंबर 1। 5 रूल हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एज एन एडवर्ब द इज यूज्ड। ओके, यूज ऑफ द यानी कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का यूज करेंगे और यहाँ पर जो दा का यूज होगा वो कैसे होगा, वो एज एन एडवर्ब होगा। ओके, कंपैरेटिव डिग्री से करने से पहले कैसे है, जैसे देखिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले करेंगे क्यों, खासतौर पर इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि व्हेन टू चेंजेस हैपन टुगेदर, जब दो चेंज एक साथ होते हैं, सो फॉर दैट वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। ये देखिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं और उससे पहले किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। दिस इज द थिंग। टू चेंजेस हैपन टुगेदर, दो चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा गया है, द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आपको मिलता है, द मोर यू डिज़ायर, उतनी आपकी इच्छा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर दो चेंज एक साथ हो रहे हैं। पहला चेंज क्या है कि आपको मिल रहा है, दूसरा आपकी इच्छा बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज़ याद रखिए, दोनों के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। देखिए, मोर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी कंपैरेटिव, और दोनों के साथ दा का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। क्लियर है। तो देखिए, हायर कंपैरेटिव डिग्री एंड कूलर इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री, दो चेंज एक साथ हो रहे हैं, दोनों के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। सेकंड वाले के साथ तो हमने दा का यूज किया लेकिन फर्स्ट वाले के साथ नहीं किया। तो हम लोग सेंटेंस में क्या बोलेंगे, द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। आप एसएससी का एग्जाम देंगे, जैसे एक बहुत कॉमन सवाल मैं एसएससी का लिखता हूं, देखिए इस तरह का सवाल होता है, harder you work the better division you get, जितना तुम मेहनत करोगे उतना अच्छा तुम्हारा डिवीजन होगा। दिस इज योर ए सेक्शन, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। यस, विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। व्हाई, हार्डर यू वर्क द बेटर डिवीजन यू गेट। तो देखिए, दा का यूज हो गया, यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है वो क्या है, देखिए मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, द मोर यू गेट द मोर यू डिजायर। एक सेकेंड, जरा ध्यान से समझेंगे इसे हम। देखिए, द मोर यू गेट द मोर यू डिजायर, यहां पर दा वाले पार्ट को वो क्या करेगा, एग्जामिनर सॉरी दा वाले पार्ट को अंडरलाइन कर देगा। ओके, अंडरलाइन करके कहेगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है या ये एडवर्ब है।
ओके, तो हमें क्या बताना है, देखिए दा का जो यूज है वो यहां पर हमने कैसे किया है, एज एन एडवर्ब। तो यहां पर जो दा काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ना कि आर्टिकल का काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए यूजेस ऑफ द में अगला, यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू डू सिलेक्शन। जब हमें दो चीजों में से किसी एक चीज को छांटना है, देयर आर टू थिंग्स, ओके, उनमें से हमें किसी एक को छांटना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। और जो स्ट्रक्चर होगा लिखने का वो हमारा पता है क्या होगा, दा का यूज होगा प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, साथ में ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। देखो, अमन इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, यहां पर लड़के कितने, देखिए यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू डू सिलेक्शन, यहां पर लड़के कितने हैं, देखिए टू, दो हैं, क्लियर है। दो में से किसको छांटना है, अमन को। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ, साथ में किसका यूज हो गया, दा का। और स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ऑफ का यूज भी होगा। आप एग्जाम में कहेंगे ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ए, this one is B, this one is C. Okay, he is the stronger of the two boys. Stronger is comparative degree. दो में से किसी एक को छांटना है हमको, किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज करेंगे। ऑफ द टू सॉल्यूशंस, एक एसएससी का सवाल लिख रहा हूं मैं। ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड was better. Yes, ऑफ द टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन दिए गए, जो सेकंड, जो दूसरे वाला था वो क्या था, बेटर था। हियर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। द सेकंड वाज द बेटर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक रूल नंबर थर्ड जो क्या कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखती है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम दो तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहला जो तरीका है वो क्या कहता है कि कंपैरिजन के लिए, और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरी, मतलब बहुत के लिए, ज्यादा के लिए। ओके, चलो ठीक है। अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज वेरी के लिए होता है, तो आपको इसके साथ दा का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका यूज कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो इसके साथ दा का यूज करेंगे ही करेंगे। पहले एक सेंटेंस देखते हैं, समझिए जरा। ही इज अ बेस्ट बॉय, वो एक, इस बेस्ट का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। देखिए इस बेस्ट का मतलब क्या है, सबसे अच्छा हो गया। इस बेस्ट का मतलब क्या है, बहुत अच्छा। तो यहां ये किसके लिए यूज हुआ है, वेरी के लिए यूज हुआ है। यहां ये किसके लिए यूज हुआ है, कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है। और एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि देखिए ही इज अ टॉलेस्ट बॉय, सेंटेंस बिल्कुल सही है, वो एक बहुत ही लंबा लड़का है। ही इज वेरी, वेरी के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। मैं इसको कहता हूं ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में सबसे लंबा लड़का। हियर इज कंपैरिजन, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर नो कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन नहीं है तो किसका यूज करेंगे, ए का। अगर कंपैरिजन है तो किसका यूज करेंगे, ता का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि अब देखिए एग्जाम देने गए मान लीजिए, तो एक तो क्वेश्चन का ये तरीका आ जाएगा, जैसे कि इसी को ले लेते हैं, ही इज, देखो देखो एक मिनट, ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय। तो आप लोगों की तो आदत है कि सुपरलेटिव डिग्री देखा नहीं कि दा भर दीजिए, नहीं, रॉन्ग। किसका यूज होगा, ए का यूज। क्यों, आगे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन इन माय क्लास तो किसका यूज करेंगे, ता का यूज करेंगे। बहुत बेसिक बात है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है, दा इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। क्लियर है, दा का जो यूज है वो डायरेक्शन के नाम के साथ करेंगे। लेकिन अगर किसी डायरेक्शन के नाम के साथ किसी जगह का नाम दिया गया है तो वहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। ओके, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो महोदय है वो पूरब में निकलते हैं। डायरेक्शन का नाम आ गया, दा का यूज हो गया, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन के नाम के साथ, ये डायरेक्शन का नाम है, अगर किसी जगह का नाम आ जाए, ये आ गया कि नहीं आ गया, अमेरिका इज अ प्लेस, बिल्कुल सही है। ओके, तो हम दा का यूज
नहीं करेंगे. बट इफ वी यूज एनी नेम ऑफ प्लेस, डोंट यूज द. सो ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका. प्लीज मत बोलिए, क्या बोलिए? ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका. जैसे कि साउथ इंडिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? देखिए ईस्ट इंडिया, ये देखिए. प्लीज डोंट यूज द. क्यों? क्योंकि ईस्ट के साथ प्लेस का नाम है, साउथ के साथ प्लेस का नाम है, तो द साउथ इंडिया बोलोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. हाँ, वैसे आप बोल सकते हो द सन सेट्स इन द वेस्ट. दिस इज करेक्ट. द सन सेट्स इन द वेस्ट. दिस वन इज करेक्ट. ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है. सो ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्शन के नाम के साथ दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लेस का नाम है तो दा का यूज नहीं करेंगे. ओके, हमारे रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. 5 नंबर जो रूल है वो हमने इस ढंग से डिजाइन किया है कि इसके अंदर मैंने छोटे छोटे सब रूल्स बना दिए 12. ओके, वो ऐसे हैं जो इन जनरल आपको याद भी होते हैं, और एक बार अगर आप उसको सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे. ओके, सबसे पहला देखिएगा, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के साथ द का यूज करेंगे. एसएससी का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं हर एक एग्जाम्पल से, जैसे कि एसएससी का लिख रहे हैं हम, ये लीजिए, गंगा इज अ होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. दिस वन इज करेक्ट. नो, किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही है. द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, ये लीजिए, देखिए द का यूज करेंगे ही करेंगे. ओके, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. द कांग्रेस ओके विल विन द इलेक्शन. द बीजेपी विल विन द इलेक्शन. कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं. ये लीजिए, विल विन द इलेक्शन. ये लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया. द का यूज हो गया पॉलिटिकल पार्टीज. नेम ऑफ कैनाल्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कि द स्वेज कैनाल, द कील कैनाल, ये देखिए इनके साथ द का यूज होगा. नेम्स ऑफ ओशियंस, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन. नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स या ग्रुप्स दोनों दिए गए हों, जैसे रिलीजियस बुक फॉर एग्जाम्पल द बाइबल. ये देखिए, एक एसएससी में सवाल आ गया, क्या क्वेश्चन है बताता हूं मैं आपको. देखिए, इट इज रिटन इन बाइबल दैट द सन गोज राउंड द अर्थ. ओहो, दिस इज, तो बाइबल हो गया, किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. तो दीज आर द क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं. यूनिक थिंग्स जैसे कि हमारा द सन हो गया, बिल्कुल सही है. एसएससी का एक क्वेश्चन ये लीजिएगा आप, क्या? सन राइजेज इन द ईस्ट. हाँ, तो किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. विद द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, अब सन एक यूनिक अपने आप में, मून एक यूनिक है, तो यूनिक चीज कुछ भी हो, ऑलवेज यूज द का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं. नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ, जैसे कि द हिंदू हो गया, बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है. शिप्स के नाम के साथ, जैसे कि द विक्रांत हो गया, जहाज का नाम है. ये आपको याद रखने के रूल है. वो जो पहले वाले 4 पढ़ाए वो समझने के हैं. हिस्टोरिकल एम्पायर, जैसे कि द गुप्ताज, जो भी गुप्त एम्पायर है. ये लीजिए, द मौर्यन एम्पायर. हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कि द ताजमहल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आया, ही वेंट, वो गया, टू सी ताजमहल. तो यहां ताजमहल के साथ किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल सही है, प्लीज आप इसके साथ यूज कीजिए द का यूज, द बैटल ऑफ पानीपत. ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, द WTO, द वर्ल्ड बैंक. ये लीजिए आपका
द यूएनओ, द IMF, दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो टोटल ये छोटे रूल्स, सब रूल्स हमने एक तरीके से बनाए और आपको 12 ये कराए और 4 वो, तो टोटल 16 हम पढ़े हैं। तो इसमें जो ये 12 हैं ये बड़े बेसिक है और जो 4 हैं वो थोड़े से समझने वाले हैं। अब जो अगला वीडियो हम दा का यूज का लेके आएंगे उसमें कुछ और भी एडवांस रूल्स मैं आपको कराऊंगा जो बेस होंगे अंडरस्टैंडिंग पर। ओके, तो वो भी हम कराएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।